Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAD Community's lecture. जितने भी बच्चे इधर पहली बार आए हैं, my name is Krishna Kannan. I'm a student at Nalsar University of Law and I'm also the founder of CLAD Community. हमने सिर्फ YouTube वीडियो से पिछले साल एटलीस्ट 20 ऑल इंडिया रैंक्स निकाली थी जिन्होंने टॉप 2 यूनिवर्सिटीज क्रैक की। तुम सबका बहुत प्यार आया, तुम सबकी बहुत इज्जत मिली। We are all very grateful to all of you, right? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। हमारा एक स्टूडेंट था जो, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बट एक बहुत प्रोमिनेंट कोचिंग इंडस्ट्री में था, एक इंस्टीट्यूट में था। उसने लगभग 1,20,000 की फी भरी थी। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट पे वो हमें मिला। उसने कहा सर अब मैं मम्मी पापा को पैसों के लिए भी नहीं पूछ सकता, हमने बच्चे को फ्री में पढ़ाया था। और तीसरे अटेम्प्ट के बाद बच्चे ने एक बहुत गलत स्टेप उठा लिया, राइट? हम थे तो हमने बात की, हमने बहुत चीजें की और बच्चा अभी ठीक है, बट उसने एक बहुत गलत स्टेप उठा लिया था। इसने ऐसा क्यों कर दिया? फिर हमें पता चला कि यार थोड़े बच्चे हैं जिनको दुनिया ही पढ़ने नहीं देती, राइट? घर पे चीजें हो रही हैं, स्कूल में चीजें हो रही हैं, पैसे नहीं है, पैसा हो तो टाइम नहीं है। हम इतनी गहरी, मतलब एक ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए थे कि हम सोच रहे थे कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट हम में और बाकी इंस्टीट्यूट में फिर फर्क क्या रह गया, राइट? पैसे तो वो भी ले रहे हैं, पैसे फिर हम भी ले रहे हैं। हम इतना उस मोड में चले गए कि यार हमें कुछ अलग करना है बच्चों के लिए, हमें कुछ ना कुछ करना है यार। हमारा अगर खुद का बच्चा कुछ ऐसा कर सकता है, सोचो कितने बच्चे हैं जो ऐसी चीजें, मतलब जो इतनी डिप्रेशन से जा रहे हैं। एक बच्चा गलत कदम लेता है, मगर तुम सोचो 1000 बच्चे होंगे एक बच्चे के पीछे जो गलत कदम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं नीट के लिए नहीं पढ़ा सकता, जेई के लिए नहीं पढ़ा सकता, बट क्लैट मेरी दुनिया है। मैंने क्लैट में झंडे गाड़ रखे हैं, and it is only because of this and all of this that has been happening in our life that with the blessings of God we have decided क्लैट की पूरी प्लेलिस्ट, जितना भी तुम्हें क्लैट के लिए जानना है, हर वीडियो के साथ क्लास नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, टेस्ट तुम्हें मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का लिंक भेजूंगा, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भेजूंगा जहां पे तुम डाउट्स पूछ सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो। हर चीज यूट्यूब पे ही एक कंप्लीटली फ्री कोर्स, जहां पे तुम्हें दुनिया भर का मटेरियल मिले, जहां पे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो, जहां पे तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। तुमने कहीं और पैसे दिए भी हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, पैसे देने के लिए है नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम किस लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, कहां पे जाना चाहते हो, मैं पढ़ाऊंगा। जिस भी बच्चे को क्लैट के लिए ढंग की तैयारी करनी है, जिस भी बच्चे को ऑल इंडिया रैंक फोड़ने हैं, मैं पढ़ाऊंगा। Now with that being said, today's video is the first video, the episode number 1 for CLAD Community's Logical Series। पिछले साल हमारी वीडियोस 11-12 मिनट की होती थी, इस साल काफी लंबी जाएंगी हमारी वीडियोस, क्योंकि हम पिछली बार की तरह थोड़ा नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जितना भी क्लैट के बारे में ज्ञान है सब तुम पे पेलना चाहते हैं। इसके आगे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। All of this being said, my name is Krishna Kannan. I am the founder of CLAD Community and a student at Nalsar University of Law. In the last 3.5 years, I have mentored about 6,000 students and directly one-on-one mentored about 900 students. I have individually produced 50 All India ranks over the last 3 years. It's going to be an amazing journey. Today is the start of our journey together. I am going to be your mentor and your guide for CLAD Community's comprehensive, all-including logical series that is going to be up on YouTube. आग लगाने वाले हैं हम, कम वॉट में तुम ऑल इंडिया रैंक फोड़ोगे। तुम उस दिन पेपर लिख के घर वापस आओगे, अपनी मम्मी पापा की आंखों में देखोगे, बोलोगे मैंने कर दिया। Go grab your coffees. We're going to start with logical episode number 1. सभी को एक चीज याद रखनी है अपनी लाइफ में, अगर लॉजिकल में आपको अपने क्लैट एग्जाम में झंडे गाड़ने हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही फंडे फाड़ने पड़ेंगे। सर फंडे फाड़ने पड़ेंगे एज इन फंडामेंटल्स फाड़ने पड़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास नोट्स हैं। मुझे पता है तुम नोट्स बना रहे हो, साथ में मैंने कहा है, बट थोड़े बच्चे आलसी हैं, आई अंडरस्टैंड, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर से नोट्स बनाते बैठ जाना, ठीक है? स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शायरी के साथ, ठीक है? इंग्लिश को देसी माँ की तरह करो, लॉजिकल को विदेशी बाप की तरह करो। वाह, मजा ही आ गया सर। अर्थात बड़ा सिंपल है। देसी माँ क्या होती है? बहुत इमोशनल होती है। तू मेरी आंखों का तारा, तू मेरे दिल का दुलारा, ठीक है? देसी माँ के लिए सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? बहुत सब्जेक्टिव चीजें समझती है। विदेशी बाप कैसे हो गया? 4 बच्चे हैं, 2 का पता नहीं है कहीं पे, 3 बीवियां हैं, 2 डिवोर्स्ड है, एक के साथ लफड़ा चल रहा है, सिचुएशनशिप पे सिचुएशनशिप चली ही जा रहा है। मतलब वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, राइट? सो विदेशी बाप हो गया बहुत ऑब्जेक्टिव, क्रैश सा बंदा, पता भी नहीं है कहाँ, क्रैश ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है? सो कहने का मतलब यही हुआ सिंपली कि इंग्लिश को फील करना जरूरी है। तो इंग्लिश में आपको सब्जेक्टिव होना पड़ता है, लॉजिकल में सब्जेक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लॉजिकल में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, यानी कि जो ऑथर कह रहा है उसको इवैल्यूएट करना जानना होगा, ठीक है?
अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अगर एक लॉजिकल पैसेज में, ठीक है, तुम ऑथर को निकाल दो, तुम ऑथर के दिमाग को निकाल दो, तुम ऑथर की स्टेटमेंट्स को निकाल दो, बचता क्या है? ठीक है, आराम से सोचो, बचता क्या है? जनाब, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? लॉजिकल के पैसेज में अगर तुम हर सब कुछ निकाल दो, आखिर में एक बहुत बेसिक चीज बचती है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट। फैक्ट्स के बिना तुम पैसेज बना नहीं सकते, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट भी फैक्ट से करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तुम लिखो फैक्ट। डन जी। अब देखो, मैं तुम्हें एक फैक्ट देता हूं। मैं तुम्हें फैक्ट देता हूं कि रामू नाम का बच्चा है, ठीक है? रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस। फैक्ट है, ठीक है? बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, ठीक है जी? अब अगर तुम फैक्ट्स में ऑथर को डाल दो, डन, लेट्स से फैक्ट्स में तुम ऑथर को डाल दो, ऑथर का एक ओपिनियन है। अगर मेरे दोस्त ने कल मुझे बोला कि भाई वो लड़की खूबसूरत लग रही है, ठीक है? लड़की है, लड़की के फीचर्स है, वो फैक्ट है। खूबसूरत लग रही है, वो मेरे दोस्त का ओपिनियन है, समझे? तो अब देखो, फैक्ट हमने डिस्कस किया, अब मैं ओपिनियन का भी एक एग्जाम्पल देता हूं, लिख लो। अब ओपिनियन का एग्जाम्पल देता हूं मैं। वही रामू, ठीक है, वही जो हमारा रामू है, attends CLAT communities classes, therefore he will do very good in his CLAT exam. अब देखो, जस्ट लाइक खूबसूरत लड़की के साथ मेरे दोस्त ने कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत है, उसके फिजिकल फीचर्स फैक्ट है, खूबसूरत है, मेरे दोस्त का ओपिनियन है। सिमिलरली रामू क्लैट कम्युनिटी जा रहा है, फैक्ट है, राइट? अच्छा करेगा, ये ओपिनियन है। अब सोचने की बात यह है कि सर, एक फैक्ट का 10 लोगों के पास 10 ओपिनियन हो सकता है, राइट? तो आपने जो ये ओपिनियन लिखा है, इसके ये ही क्यों लिखा है? मेरी दोस्त को जो लड़की अट्रैक्टिव लगी, मुझे नहीं लग सकती, राइट? पर्सनल चॉइस, ठीक है जी? तो सर लॉजिक क्या हुआ इसका? जवाब लॉजिक है। मेरे दोस्त ने कोई ना कोई लॉजिक लगा के बोला कि हाँ, मुझे ये लड़की खूबसूरत लग रही है। किसी ने अगर क्लैट कम्युनिटी को कहा है कि सर अगर आपका बच्चा इधर पढ़ रहा है तो वो अच्छा करेगा, उसने भी कोई ना कोई लॉजिक लगाया है, राइट? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है। तो फैक्ट्स पे जब तुम अपना खुद का पर्सनल दिमाग लगाते हो, अपना एक्सपीरियंस लगाते हो, तब जाके तुम्हारे ओपिनियन बनते हैं। अब देखो सर, आप इस फैक्ट से ओपिनियन तक पहुंचे कैसे? ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत ही बॉम्बास्टिक एग्जांपल दूंगा। अगर तुम रोड पे गाड़ी चला रहे हो और सडनली कोई बहुत ही घटिया ड्राइविंग करके जा रहा है, ठीक है, मानोगे नहीं, अगर ड्राइवर ने अंदर देखा ड्राइवर कौन है और वो ड्राइवर लड़की निकली, ड्राइवर सिंपली कहेगा सर लड़की है इसीलिए। अब मेरी बात सुनो, एक ड्राइवर का लड़की या लड़का होने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मगर फिर भी अगर लड़की गाड़ी रैश चला रही है तो लड़कों को लगता है कि लड़की है इसीलिए, राइट? उस फैक्ट का इस ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इतनी लड़कियों को जानता हूं जो बहुत अच्छी तरह गाड़ी चला लेती है, राइट? उस फैक्ट का इस ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है, बट है। क्यों है? जो मेरा ड्राइवर है या फिर जो बंदा कह रहा है कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आती, उसका अलग लॉजिक है। उसको बचपन से लोगों ने कहा है कि हाँ लड़कियां गाड़ी नहीं चला पाती, उसको लगता है कि लड़के बेटर चला, उसका खुद का ही अलग सा घटिया लॉजिक है, राइट? तो एक फैक्ट पे 10 लोगों के 10 ओपिनियन हो सकते हैं, राइट? वो डिपेंड करता है उनके खुद के दिमाग पे, उनके खुद के एक्सपीरियंस पे, उनके खुद की कंडीशनिंग पे, राइट? अब सर ये जानना जरूरी क्यों था? बहुत सिंपल सी बात है। एक फैक्ट से ओपिनियन तक जाने के लिए खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। फैक्ट से ओपिनियन तक जाने के लिए खुद की पर्सनल, राइट, दिमाग लगाना जरूरी है। और इसी पर्सनल दिमाग को हम क्या बुलाते हैं मेरी जान? इसी पर्सनल दिमाग को हम बुलाते हैं बेटा जी लॉजिकल रीजनिंग। सर मजा आ गया। अब तुम्हें क्या क्या पता चल गया? तुम्हें इतना पता चल गया कि देखो फैक्ट है, फैक्ट पे ऑथर खुद का लॉजिक लगाता है और उससे ऑथर अपना ओपिनियन बनाता है। क्लियर? तुम्हारा लॉजिकल खत्म, बस इतना ही है लॉजिकल, इतना ही है लॉजिकल। तुमने जो अभी 2 मिनट में कहानी सुनी है, इतना ही है लॉजिकल। हमने सब कवर कर लिया। अब तुम कहोगे सर कि क्या बकवास कर रहे हो सर? एक गाड़ी का एग्जाम्पल, एक रामू क्लैट कम्युनिटी जा रहा है, इससे लॉजिकल खत्म हो गया? हाँ। पता है तुम्हारी लगती क्यों है यार? देखो, इन्होंने इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स का नाम इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है ना। सानू प्यो ही नहीं पढ़ते, अही देसी लौंडे हैं, हम देसी लौंडे हैं। हमें अंग्रेजी में तुम बड़े बड़े नाम दे दो, हमें कहां से समझ आएगा? बट अब तुमने समझ लिया देसी तरीके में। अब हम देसी तरीके की इन चीजों को अंग्रेजी नाम दे देंगे, सडनली तुम ज्ञानी से इंटेलिजेंट हो जाओगे, मजा ही आ जाएगा, राइट? तुम समाज से सोसाइटी में जाने वाले हो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है? बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है? वही चीज वापस लिखूंगा मैं, रामू
अटेंड्स, ये क्या बन गया, रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, देयरफॉर ही विल डू वेरी गुड इन हिज क्लैट एग्जाम। डन जी। अब देखो, जिस चीज को हम फैक्ट बुलाते हैं उसी चीज को तुम्हारे कंसोर्शियम वाले बुलाते हैं प्रेमिसेस। तो तुम लिखोगे प्रेमिस। फैक्ट हो गया तुम्हारे प्रेमिसेस, लिख लिया, वेरी गुड। फैक्ट तुम्हारा प्रेमिस हो गया। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है इधर, जो हमने इधर लिखी है, ध्यान से देखना, ये जो फैक्ट है हमारा, इसी को कंसोर्शियम वाले क्या बुलाते हैं, प्रेमिस बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो फैक्ट है यानी कि हमारा जो प्रेमिस है उस पे ऑथर ने लॉजिकल रीजनिंग डाली है, लॉजिकल रीजनिंग मारी है। लॉजिकल रीजनिंग का कोई और नाम नहीं, उसको लॉजिकल रीजनिंग ही कहेंगे। तो देखो, दिया हुआ जो एक फैक्ट था, उस फैक्ट पे हमने बहुत भारी गंभीर तरीके से लॉजिकल रीजनिंग मारी, हमने खुद का दिमाग लगाया। ये जो हमने खुद का दिमाग लगाया है इसी को हम बुलाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। मैंने इधर लिखा है, मैं फिर से एक बार इधर लिख दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट इधर तक सब क्लियर है, डन। अब देखो सर, फैक्ट था, फैक्ट पे हमने खुद का दिमाग यानी कि प्रेमिसेस पे लॉजिकल रीजनिंग डाल दी है, उससे हमारा ओपिनियन बना। अब तुम सर ओपिनियन को क्या बुलाओगे? बड़ा प्यारा नाम है ओपिनियन का, तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा। तुम्हारे सारे नंबर इधर से ही आ रहे हैं, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओपिनियन को। एक ऐसा ओपिनियन जिसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग है, उसको हम बहुत सरल भाषा में बुलाते हैं आर्ग्यूमेंट। सर मजा आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, वेरी गुड। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो इधर एक लाइन है, रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, मेरा ओपिनियन है कि क्लैट कम्युनिटी की क्लासेस बहुत अच्छी हैं, देयरफॉर ही विल डू वेरी गुड इन हिज क्लैट एग्जाम। इसमें रामू गोज टू क्लैट कम्युनिटी प्रेमिस है यानी कि फैक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग जो मेरा ओपिनियन था, राइट। और जो हमारा कंक्लूजन है कि अच्छा करेगा, वो हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ऐसे बनता है बेटा एक आर्ग्यूमेंट। अब ये जो तुम्हारा एक आर्ग्यूमेंट है ना, अगर ऐसे तुम 15 आर्ग्यूमेंट एक साथ पेल दोगे, सर क्या कर दोगे? पेल दोगे। अगर तुम ऐसे ही 15 आर्ग्यूमेंट्स एक साथ पेल दोगे तो मेरी जान क्या बनता है? इसी चीज को हम बुलाते हैं लॉजिकल पैसेज। ये चीजें तुम्हें कहीं भी कोई और नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। तुम्हें पढ़ाने वालों के पास दिमाग ही नहीं होता। एक लॉजिकल पैसेज ऐसे बनता है, फैक्ट से स्टार्ट होता है, ऐसे धीरे धीरे चीजें ऐड होती हैं, फिर जा जाके तुम्हारा लॉजिकल पैसेज बनता है। अब तुम अगर एक पैसेज में चीजें आइडेंटिफाई करने जाते हो बट तुम्हें पता ही नहीं है पैसेज बनता कैसे, तो कैसे करोगे तुम आइडेंटिफाई, राइट? अगर एक गाड़ी है जहां पे कोई एक पार्ट खराब है, पता तो हो तुम्हें गाड़ी बनती कैसे, देखो ऐसे बनता है तुम्हारा लॉजिकल पैसेज। ठीक है, ये तुम्हारे फंडामेंटल्स हैं। अब एक और लास्ट चीज, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे फंडामेंटल खत्म। जो भी हमारी मेजॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, मतलब जिसके भी बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है, उसी को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक साथ, मेन आइडिया एंड कंक्लूजन। ठीक है, आई होप सबको इधर तक पूरा क्लियर है। तो बस तुम्हारा लॉजिकल खत्म। सर व्हाट डू यू मीन खत्म? अरे मेरी जान, ध्यान से देखो, खत्म हो गया ना। नंबर 1 प्रेमिसेस इधर, नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग इधर, नंबर 3 तुम्हारा आर्ग्यूमेंट्स इधर, राइट, इधर, नंबर 4 तुम्हारा मेन आइडिया कंक्लूजन इधर। अब देखो, ये वो चीजें हैं जो लिखी जाती हैं, ठीक है। 2 ऐसे और नमूने हैं जो भाई भाई हैं, जो लिखे नहीं जाते। ट्रस्ट मी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 2 मिनट में खत्म करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। आई विल स्टार्ट विद द इनिशियल एग्जाम्पल ओनली। रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, देयरफॉर ही विल डू वेरी गुड इन हिज क्लैट एग्जाम। ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इधर हमारा ओपिनियन क्या था? हमारा ओपिनियन था कि देखो, रामू क्लैट कम्युनिटी क्लासेस जा रहा है, क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस मस्ट बी गुड, राइट। यही हमारा ओपिनियन है। हमारा ओपिनियन, जो हमारी लाइन ऑफ रीजनिंग है, वो यही है ना कि क्लैट कम्युनिटी की क्लासेस अच्छी होंगी, इसीलिए वो जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। रीजनिंग क्या थी इस एग्जांपल में? कि रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस आर वेरी गुड, दैट इज व्हाई ही विल परफॉर्म वेरी वेल इन हिज क्लैट एग्जाम। तो क्या मैं इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे लिख लूं कि ही अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, राइट, क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस आर वेरी वेरी गुड, देयरफॉर ही विल परफॉर्म वेल इन हिज क्लैट एग्जाम। ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब ये जो चीज है ना, जो लिखी जानी चाहिए थी, लिखी नहीं गई, जो समझी गई है बट लिखी नहीं गई, इसी को हम बेटा बुलाते हैं अजम्पशन। ठीक है,
अब सर इसका भाई कौन सा है? इसका भाई है इन्फ्रेंस। अब सर इन्फ्रेंस क्या बवाल चीज है? इन्फ्रेंस बेसिकली फॉर एग्जांपल है कि अगर रामू अटेंड कर रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शामू अटेंड करेगा, उसका भी अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है क्लैट कम्युनिटी की क्लासेस अच्छी हैं, तो जो मर्जी अटेंड करे अच्छा करेगा क्लैट में, राइट? तो अजम्पशन इधर हो गया कि क्लैट कम्युनिटी क्लासेस है वेरी गुड। इन्फ्रेंस हो गया कि लेट अस से शामू विल ऑल्सो डू गुड। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें उतना समझ नहीं आया, डोंट वरी। इसका जो एपिसोड नंबर 2 है हमारी सीरीज का, 6-7 मिनट का वीडियो होगा, वो अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा मैं, अगली ही वीडियो में कवर करूंगा मैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट आप एक बात का जस्ट मना सकते हो कि आपने जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो है प्रेमिसेस, लॉजिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट और मेन आइडिया और कंक्लूजन, इन चारों चीजों को समझ लिया है। और हमने आज ये भी एक हद तक देख लिया है कि ये जो तुम्हारी 2 चीजें होती हैं जो लिखी नहीं जाती, जो है तुम्हारी अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस, इसके साथ राइट मेरी जान तुमने सब खत्म कर लिया है। ये 4 अजम्पशन है, नंबर 5 इन्फ्रेंस है, नंबर 6, यही 6 फंडामेंटल्स हैं, राइट? अगर तुम इधर जाओ क्लास की स्टार्टिंग के नोट्स पे देखो, अगर तुम क्लास की स्टार्टिंग में जाओगे तो तुम देखोगे कि जनाब प्रेमिसेस जो है तुम्हारे फैक्ट्स, राइट, जिस पे ऑथर क्या लगाता है, लाइन ऑफ रीजनिंग लगाता है, जो उसका लॉजिक, उससे पैदा होता है आर्ग्यूमेंट। अब तुम 10-15 आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ पेल दोगे तो तुम्हारा आ जाता है मेन आइडिया कंक्लूजन। ठीक है, ये चीजें लिखी जाती है। 2 चीजें जो लिखी नहीं जाती वो है तुम्हारे इन्फ्रेंस और अजम्पशन। इन्फ्रेंस एंड अजम्पशन दोनों ही बेसिकली तुम्हारे लाइन ऑफ रीजनिंग के ही एक्सटेंशन है, बट लिखे नहीं जाते। तुमने लॉजिकल के सारे फंडामेंटल्स आज फाड़ दिए हैं। अगली वीडियो में हम अजम्पशन इन्फ्रेंस खत्म करेंगे और उसके बाद मेरी जान हम घुसेंगे लॉजिकल के सबसे मजेदार पार्ट में, वो है एक क्लैट के पैसेज को अप्रोच कैसे किया जाता है। मेरी बात मानो, आई थिंक 3rd वीडियो जो होने वाली है सीरीज की, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उस वीडियो को जब देखने बैठो एकदम फ्रेश बैठना। तुम इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अजम्पशन इन्फ्रेंस की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद एकदम उस तीसरी वीडियो पे मत चले जाना, आधे घंटे का ब्रेक लेना, थोड़ा चीजों को सेटल होने देना, जब तुम फ्रेश हो जाओ तब जाके बैठना। क्योंकि एक तो वो वीडियो समझने में मुश्किल है, मैं समझाता बहुत अच्छा हूं, बट तुम्हें याद रखना भी है, तो ठीक आराम से बैठो, आराम से सुनना। तीसरी वीडियो को पूरी तरह एक अलग टाइम देख के बैठ जाना, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 चीजें डाल दी हैं और इन 5 चीजों को तुम्हें खत्म करना है। सबसे पहले मैंने 2 टेस्ट छोड़े हैं, एक टेस्ट आप आज लोगे, एक टेस्ट आप कल लोगे। दूसरी चीज, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक्स डाल दी हैं, पिछले 3 सालों के लॉजिकल सेक्शंस को एक बार तुम गो थ्रू करोगे, ठीक है? पैसेज पढ़ोगे और तुम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या क्या है। बहुत सिंपल है। तो 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स लोगे और बस लॉजिकल का सेक्शन एक बार देखोगे। नंबर 2, नंबर 3 मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दी हुई हैं, लगभग मैंने 10 सेक्शनल्स दिए हैं। 10 के 10 सेक्शंस को एक बार आप मतलब डिवाइड कर लेना, एक हफ्ते में 2 ले लेना। पिछले अगले आने वाले 4 हफ्तों का तो तुम्हारे पास कंटेंट रेडी है, ठीक है? दैट इज नंबर 3। नंबर 4, मैंने अगली वीडियो का भी लिंक डाल दिया हुआ है, इसके बाद तुम्हें वहीं पे जाना है। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डाल दिया है। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम वहां पे आके डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव डाउट्स पूछ सकते हो, बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। क्लास के नोट्स तुम्हें वहीं पे मिलेंगे, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। क्लास की रिकॉर्डिंग भी तुम्हें वहीं पे मिलेगी, वहां पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है। और हर थर्सडे को मैं फ्री पढ़ाने आता हूँ एक गूगल मीट पे, उसका भी स्केड्यूल, टाइम टेबल, लिंक वगैरह सब डिस्कॉर्ड पे ही डलता है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। Please make sure you go follow us on Instagram, follow us on Telegram, follow us on Discord. 110% इधर जो कंटेंट मिलता है और कहीं नहीं मिलता, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज, YouTube पे हम जितना भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, तहे दिल से कर रहे हैं। प्लीज ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए बन रही है। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, हमारी तरफ से बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये पूरा कोर्स, ये पूरी सीरीज उन तक पहुंचनी चाहिए। हम इसी एक वजह से ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये सब बच्चों तक पहुंचे, स्पेशली उन बच्चों तक पहुंचे जो और कहीं प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। प्लीज अपनी स्टोरीज पे डालो, कमेंट सेक्शन भर दो, ठीक है? जितना हो सके व्हाट्सएप पे लिंक शेयर फॉरवर्ड करो। थैंक यू सो मच। वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव एंड द एक्सपीरियंसेस यू गिवन अस. The student community, the CLAT community, student community has taught us so much, has refined us so much as individuals, that today we are at a stage where we are going to make the entire course free. With the blessings of God, we will be successful. With your support, we will be successful. CLAT community, ladies and gentlemen, नाम तो सुना ही होगा।